हाँ दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीयर 4 का सेट नंबर दोस्तों 3 करने जा रहे हैं। था दो सेट अपलोड हो चुके हैं और आप देख चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर के तीसरा सेट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और चैनल पर दिन आया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि समझने में और पढ़ने में भी दिक्कत ना हो आपका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन दिया है इसको पढ़ लेते हैं केयरफुली। और उसके बाद दोस्तों आपको एक बार बता देना चाह रहे हैं कि इस सेट में हम जीके, जीएस, करंट, हिंदी और इंग्लिश को ही देखें, मैथ रीजनिंग नहीं देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सोल्यूशन का दिक्कत है, बाकी बात कुछ नहीं है, मैथ रीजनिंग कुछ खास होता नहीं है। देखिए लिखा गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मोस्ट ऑफ पे लिटल अटेंशन टू कोर्टीज हाउ ऑफ्टन do we say please when we want something or thank you when we get it? Please and thank you are the necessities of ordinary conversation which we prefer to ignore. Courtages are not just a matter of good breeding but also good manner. ठीक है, गुड मैनर यहाँ तक लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। गुड मैनर, they are more than just saying that right thing at the right time. ठीक है, we are supposed to know that we are doing. We should also ensure that our inefficiency and ignorance does not hurt even intentionally easy. If we want to invite someone we do not known, we may invite him formally through written invitation of or through telephone personally, but getting it does by a assistant an act is discourtesy. ठीक है, तो ये दोस्तों वन बाय वन को सारे क्वेश्चन को लगा लेते हैं। यूज ऑफ प्लीज एंड थैंक यू फॉर इंडिकेट्स, तो इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, गुड अपब्रिंगिंग एंड गुड मैनर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों लिखा गया है, सेइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम इंश्योर दैट। तो इसके लिए ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, वी आर कोर्टियस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा है, एन एक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग समवन बिकम डिसकोर्टियस इफ डिसकोर्टियस इज। इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन वी गेट इट डज बाय एन एशियंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया, सेलेक्ट द एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। इग्नोर का उल्टा क्या होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, नोट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मीनिंग ऑफ डिसकोर्टेसी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, एन एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ रेस्पेक्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, आई साइनेड दैट साइंस प्रोजेक्ट दैट्स लंडन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इन। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। वो 4 घंटे से पढ़ रहा है, ऑप्शन सी, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 4 hours। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, ऑप्शन बी, फ्रेलिटी हो जाएगा, फ्रेलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हिंदी का है और यहाँ पे कहा है, निम्नलिखित कथाओं को पढ़े तथा उन पढ़ाई प्रश्नों का ध्यान पर उत्तर दीजिए। तो देखिए यह एक सर्वविदित तथ्य है कि मानवीय गुणों का अधिकाधिक विकास विपरीत परिस्थितियों में ही होता है। जीवन में समर्थ इस सत्य के उदाहरण भरे हुए हैं और कष्ट और पीड़ा आंतरिक वृत्तियों को परिशोधन के साथ ही एक ऐसी आंतरिक दृढ़ता जो मनुष्य को जन्म देते हैं, जो मनुष्य को तख्त स्वर्ण की भांति खड़ा बनाता है और विपत्तियों के पहाड़ से टकराकर उसका बल बढ़ता है। हृदय में ऐसी अद्भुत वृत्ति को जन्म होता है कि एक बार कष्ट से जूझकर फिर वह उसको खेल समझने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। उसके हृदय में विपत्तियों
को ठोकर मारकर अपना मार्ग बना लेने की वीरता उत्पन्न हो जाती है। मन की शक्ति की शरीर की दृढ़ता शारीरिक श्रम के द्वारा आती है। शारीरिक श्रम शरीर को बलिष्ठ बनाता है। विपत्ति तथा परिश्रमी की अग्नि में तपकर शरीर का लौह इस्पात बन जाता है। जब एक शायर कहा कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि मुझ पर की आशा हो गई, तो वह इस शब्द को परिचित था। चारित्रिक दृढ़ता के लिए जो कार्य कष्टों और अधिक करता है, शारीरिक दृढ़ता के लिए वही कार्य श्रम करता है। दोनों ऐसे हथौड़े जो पीट कर शरीर और मन को इस्पात दृढ़ता को जन्म देते हैं। देखिए, तो विपरीत परिस्थितियाँ कारण हैं। ऑप्शन ए मानवीय अवगुणों का विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनुष्य को सोने जैसा शुद्ध बनाने में सहायक है। तो सोने का शुद्ध बनाने में सहायक है ऑप्शन सी आंतरिक दृढ़ता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है विपत्तियों के बीच अपना मार्ग बना लेने की क्षमता कब उत्पन्न होती है। तो कब उत्पन्न होती है ऑप्शन सी में कष्टों से जूझकर लौह इस्पात बन जाता है। कथन का आशा है ऑप्शन सी अति सबल बन जाता है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है ऑप्शन सी मन और शक्ति की दृढ़ता। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिए गए गद्यांश से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्न में प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मन की उस डांस का घोतक है जिसमें मनुष्य डांस के कारण सत्य को डांस में डांस हो जाता है। मोह के कारण हमारी चेतना पर ममत्व का डांस चढ़ जाता है। गद्यांश के रिक्त स्थान वन के लिए शब्द उपयुक्त शब्द होगा। तो क्या होगा दोस्तों उपयुक्त शब्द ऑप्शन सी दशा। ऑप्शन सी दशा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए शब्द उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो क्या होगा ऑप्शन सी भ्रम। गद्यांश रिक्त 3 के लिए शब्द उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो याद रखिए ऑप्शन ए पहचानने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है गद्यांश रिक्त 4 के लिए शब्द उपयुक्त शब्द है। तो क्या होगा ऑप्शन ए असमर्थ है। गद्यांश रिक्त के 5 के लिए शब्द उपयुक्त शब्द है। तो क्या है ऑप्शन सी आवरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो कौन सा होगा दोस्तों तो ऑप्शन बी अभिप्सा। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है। तो किसका कथन है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपभ्रंश काल कौन सा है। तो अपभ्रंश काल कौन सा है ऑप्शन बी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, उसमें हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड में बीज पनप काल नाम किसने दिया। तो ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार क्या है। तो क्या है दोस्तों ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम। खूमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना थी। किसकी प्रसिद्ध रचना ऑप्शन सी दलपति विजय। उसके बाद बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है दोस्तों ऑप्शन बी रूपक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया निम्नलिखित में किस वाक्य में भाववाचक प्रयोग हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन है दादी से चला नहीं जाता। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो कौन सा है ऑप्शन सी अव्ययी भाव। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी उपदेशक। ठीक है, उसके बाद जैसे वह बयार पीठ तब तैसी तीजे अर्थ है 29 के ए समय का रुख देखकर अपना काम करना चाहिए। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम जो है किसकी रचना है। किसकी रचना दोस्तों तो अभिज्ञान शकुंतलम उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका कोई और लेखक है कालिदास जी है। ठीक है, वर्ष 1917 में आजाद फौज का अस्तित्व आई। तो कब आई सिंगापुर में आई थी। चंपारण जनपद तिनकठिया प्रथा तत्पर है। क्या है तिनकठिया का तत्पर क्या रखा है दोस्तों ऑप्शन ए किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सुलेमित करना है। तो नागपुर अधिवेशन जो है नागपुर अधिवेशन हुआ था ऑप्शन सी असर आंदोलन का प्रस्ताव पाए। ठीक है, लाहौर अधिवेशन जो है ये है मौलिक अधिकार आर्थिक प्रस्ताव। ठीक है, और कराची अधिवेशन नहीं यार ये रुक जा एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, कराची अधिवेशन में मौलिक आर्थिक प्रस्ताव और लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस गठबंधन। तो देखिए मिला 3-1-2-4 है किसी में। देखिए तो 3-1-2-4 है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3-1-3-3-1-2-4 ऑप्शन बी के साथ चल जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनमें से
निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है? तो किसे आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। महात्मा गांधी का अंतरात्मक रक्षा कौन की पर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी में पढ़ाई की शुरुआत करवाई? तो किसने करवाई थी दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सुभाष चंद्र बोस कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचित हुए थे? कब हुआ? तो याद रखिए ऑप्शन बी हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद है किस चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया? तो किसमें किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853 में। ठीक है, उसके बाद है डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो किसको है दोस्तों? ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, इनमें कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन बी बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। ठीक है, ये तो दोस्तों ये सब मैथ का है, तो मैथ तो हम बोलवे किए हैं कि दोस्तों मैथ का सोल्यूशन करने में प्रॉब्लम है, तो जो मैथ से रिलेटेड नहीं है वो सारे हम करा देंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में काम समसूत्री विभाजन मिटोसिस के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन सी मेटाफेज। हरे और स्वच्छ उत्पाद का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन बी अपशिष्ट न्यूनतमीकरण। समुद्र ककड़ी सी ककम्बर में किसका इंगित करता है? तो किसका इंगित करता है? तो ऑप्शन ए एक समुद्री अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन बी में 1574 में। ठीक है, 1974 में दोस्तों, याद रखिएगा 1974 में। ठीक है, पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो ऑप्शन सी कार्बन स्पेस। इनमें से किसकी वैश्विक तापमान क्षमता ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी सर्वाधिक है? तो किसकी दोस्तों? तो ऑप्शन CSF6 की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक जाति या इसकी समिष्ट कुल आनुवंशिक विविधता क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन बी जीन कुल। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है? तो कौन है दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन सी रेडॉन गैस। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है? किसने सुझाया था दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मिलुटिन मिलान कोचिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण या पोल्यूशन संबंधित नहीं है? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन सी न्यूट्रोफिकेशन। ठीक है, ये सब दोस्तों तो मैथ से है, तो मैथ को तो हम बोलवे किए हैं। ठीक है, तो जो जीके जी से दोस्तों, जैसे 71 नंबर से जीके जी से स्टार्ट हो गया, 71 नंबर से फिर हम भी स्टार्ट हो जाएंगे। ये भारतीय संविधान प्रस्तावना निम्नलिखित में कौन जैसे महानादोषों का उल्लेख है? देखिए महानादोषों का उल्लेख है ऑप्शन ए में विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो किसमें किया गया? तो ऑप्शन बी बम्बई। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान का उल्लेख निम्नलिखित में कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में संबंध में असत्य है? तो कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन बी असत्य है। असत्य दोस्तों, इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है जो गलत है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में किस समिति में ने संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? तो किसने किया था? तो याद रखिए सोन सिंह समिति। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है? तो किस पे होता है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद है भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन बी यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के भारत की औसत मृत्यु दर कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 7.1। ठीक है, उसके बाद है कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित किस खनिज के भंडार है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन सी बॉक्साइट। ठीक है, उसके बाद है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित किस स्थान पर मिलते हैं? तो कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है साल बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार है में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? ऑप्शन सी 51 से 151 सेंटीमीटर तक। ठीक है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी चूना पत्थर के लिए। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, तो दूसरे राज्य की तुलना में कितना है दोस्तों? तो याद रखिए न्यूनतम से द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 916।
रुक जाइए दोस्तों। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन सी है दोस्तों, ठीक है, 918 है, ठीक है। उसके बाद है बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका महत्व क्या है? ऑप्शन सी 1912 बिहार के बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने को याद करके करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे है बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो ऑप्शन बी में 1912 में, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया किस भारत के किस शहर में 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी किया गया था? किसमें किया गया? ऑप्शन ए कोच्चि, ठीक है। हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन बने दोस्तों? ऑप्शन ए प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया था? कहाँ पे किया है दोस्तों? ऑप्शन ए द्वारका में, ठीक है। उसमें नेक्स्ट है हाल ही में पंकज उदास का निधन हो गया, वो डैश क्षेत्र से संबंधित है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। टाइफून गेमी का नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? किस देश के दिया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ठीक है। उसके बाद एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म मध्य में अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किनके बीच निर्मित होता है? किनके बीच निर्मित होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी आपतन किरण और निर्गत किरण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक ऑब्जर्वर को क्या प्रतीत होगा? तो क्या प्रतीत होगा? ऑप्शन ए तारतम्य में कमी, ठीक है। उसके बाद है अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल वेव संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? याद रखिए ऑप्शन बी कम होता है। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो कौन सा अपनाई जाती है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन सी ट्रांसएस्टरिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? तो कहाँ पे मौजूद होते हैं? ऑप्शन बी परमाणु सबसे बाहर कक्षा में, ठीक है। उसके बाद है भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है? भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑप्शन बी थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन को पाचन में सहायक होता है, ठीक है। उसके बाद है असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो क्या था नाम उनके? तो ऑप्शन सी न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड, ठीक है। उसके बाद भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया है, उपरोक्त कथन किसका है? तो किसका है दोस्तों? याद रखिए ऑप्शन बी महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो कब लौटे दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन ए जनवरी 1915 में। निम्नलिखित में से किसने कहा था रूलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? किसने कहा था दोस्तों? तो ऑप्शन सी एडविन सैमुअल मोंटेग्यू, ठीक है। सर्वोपरिसत्ता की नीति किसने दी थी? किसने दी थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए तो नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों? तो यहाँ ऑप्शन ए एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की पहली बार कब शामिल किए गए थे? तो कब किए गए मौलिक कर्तव्य को? याद रखिएगा ऑप्शन सी 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी और सी देखिए तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे है नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन संबंधित है, जो गलत है, ठीक है। उसके बाद है गुजरात संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो किस भाग को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी भाग 3। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग केंद्रित है? तो किसमें है? तो ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। नेक्स्ट है केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती हुई और अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन सी पोनानी, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे वन घूरखर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? वन घूरखर अभ्यारण्य घोषित किया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन ए कच्छ का रण, ठीक है। उसके बाद है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न कहलाते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन सी नक्षत्र। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो किसमें है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद असत कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन बी सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति व विनियमन करने के लिए खुले बाजार की क्रिया करती हैं, जो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है हरित क्रांति शब्द निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही है? तो कौन से कथन सही है? याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे
हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉर ने किया था। ठीक है, उसके बाद है नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। एम एस रंधावा भारत हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ये गलत है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 सही है। एम एस स्वामीनाथन था। ठीक है, किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने लगती हैं? तो किसको है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, कोरियोलिस बल। हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो किस राज्य सरकार? झारखंड सरकार। ठीक है, पीएम दक्ष योजना के तहत प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? कितना किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, 3,000 रुपया। ठीक है, लोंगटे महोत्सव किस राज्य की नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो किस राज्य के दोस्तों? तो ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पे दोस्तों? तो ऑप्शन ए, गुजरात में। ठीक है, ओके, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है। अब भारत का स्थान रहा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, 7%। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन बी, अस्ताना, कजाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन किया था? तो किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, ऑप्शन बी, माल्थस। निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है? तो कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, मालवा ड्यूट्रीटस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है मिल्वेमाइसिन का उपयोग किसके उन्मूलन में किया जाता है? किसको उन्मूलन में किया जाता है? तो ऑप्शन बी, कृषि कीटक। किस बायोम की भूमि अम्लीयता तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? तो किसकी होती है? तो ऑप्शन सी, शंकुधारी वन। ठीक है, अगर सौर ऊर्जा सोलर से कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी पर प्राप्त होता है? तो कितने प्रतिशत भाग होता है? तो ऑप्शन सी, 51%। ठीक ना, मृदा यानी सोइल में चूना मिलाने से क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, कम अम्लीयता। ठीक है, उसके बाद है प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा और संरक्षण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, ऑप्शन ए, इन सिटू संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है जब जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं तो क्या यह तेल व जल के पृष्ठ तनाव को बढ़ाता है। तेल जल व मध्य पृष्ठ तनाव को घटाता है। डिटर्जेंट द्वारा अणु और धब्बा को निलंबित किया जाता है। तो इसमें है उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, उसके बाद है कौन सा ईंधन प्राकृतिक और या कृत्रिम है? तो कौन सा ईंधन प्राकृतिक और कृत्रिम है? याद रखिएगा, ऑप्शन ए, गैसीय ईंधन। ठीक है, उसका धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? तो किसके संयोजन से बनता है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए, ओजोन और नाइट्रोजन, ओजोन ऑक्सीजन, प्रकाश, धुआं, कोहरा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिन तत्व में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलॉइड कहा जाता है। निम्न में किसे उपधातु मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए, जर्मेनियम। ठीक, कौन से ल्यूकोसाइड्स रक्त में हिपेरिन और हिस्टामाइन छोड़ते हैं? तो कौन से दोस्तों? तो ऑप्शन बी, बेसोफिल। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया कि नर जनन कोशिका का उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों? तो ऑप्शन बी में, वृषण में। उसका नेक्स्ट है रुधिर में एंटीकोगुलेंट पदार्थ क्यों मिलाया जाता है? तो क्यों मिलाया जाता है? तो ऑप्शन बी, सोडियम ऑक्जेलेट। ठीक ना, सोडियम ऑक्जेलेट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये तो दोस्तों यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसका समझ जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम पद से। मत्स्य विज्ञान, मछली आता है, मृदा विज्ञान में देखिएगा मिट्टी का पढ़ाई किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये तो रीजनिंग का, वो भी रीजनिंग ही था लेकिन हम बता दिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये शब्द वाला है, जैसे ये है अनाज उसी प्रकार संबंधित है अन्न भंडार से जिस पर मछली संबंधित है। तो मछली किससे संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा, तो ये मछली घर से है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो और क्या है। उसके बाद ये सब जो है इसका मिलान करना है कि कौन आगे है। जैसे यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और पूर्ण ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कहा गया है, पहले तो हो जाएगा निम्न दाब। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बादल, वर्षा, उसके बाद हो जाएगा इंद्रधनुष, उसके बाद हो जाएगा बाढ़, उसके बाद विध्वंसक। तो दोस्तों 5 1 करके है, 51 है, तो 51 है, 2 भी है दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा 5 1 4 2 है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, हम ऐसे ही लगाए थे। ठीक है,
उसके बाद देखिए उसके सारे तो रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का तो सॉल्व करने के बाद ही पता चल पाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन अपना खत्म हुआ। ठीक है, वीडियो को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए। दोस्तों यहाँ पे टीचर का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे PSSC CGL का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, और जीप का प्रैक्टिस सेट प्रोजेक्ट में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों को बताइए ताकि चैनल से जुड़ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।